Assalamu alaikum dear friends. I am Nasir Mubiin and you are watching Sunrise Educational System YouTube channel. Today we are going to discuss the topic punctuation. What's punctuation, why it is used and what's its need. हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है. चलें without dissipating time we move toward our today topic यानी punctuation. तो dear friends सबसे पहले हम जानते हैं कि punctuation होती क्या है. इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लिटरेचर ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है और इंग्लिश में जब भी हम कुछ तहरीर करते हैं तो इनको इनके डिफरेंट पर्पसेस और इनके डिफरेंट मीनिंग्स को जाहिर करने के लिए हम चंद सिंबल्स का सहारा लेते हैं। इन्हीं सिंबल्स साइन और अलामतों के मजमूए को हम पंक्चुएशन कहते हैं। चलें हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अब अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम उन साइंस और इन सिंबल्स की जानिब बढ़ते हैं जो कि मिलजुल कर पंक्चुएशन को बनाते हैं। मसलन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले एक ये अलामत है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली एक नुक्ता टाइप की, इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। इंग्लिश में इसको कहते हैं फुल स्टॉप। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फुल स्टॉप इस्तेमाल कहाँ पर होता है। इंग्लिश में हम जब भी कोई एग्जेक्टिव सेंटेंस या कोई कॉमन सा जुमला बोलते हैं तो उसको इख्तितामिया साइन के साथ उस जुमले को ख़त्म करते हैं। उस इख्तितामिया साइन के तौर पर हम इस नुक्ता टाइप अलामत को इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। मिसाल के तौर पर मैं आपको इधर एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक मिसाल है कि ही प्लेज हॉकी। तो अब ही प्लेज हॉकी, अब इस ही प्लेज हॉकी ये एक मीनिंग जाहिर कर रहा है कि वो हॉकी खेलता है। तो अब बात खत्म हो गई है, तो इस बात खत्म तो हो गया, लेकिन इसको अलामती तौर पर खत्म करने के लिए हम इधर एक साइन लगाते हैं, इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। दूसरे नंबर पर हमारे पास है, आप देख रहे हैं ये वाली अलामत, ये इस अलामत को कहते हैं कॉमा। इस अलामत को कॉमा बोलते हैं। याद रखिए कॉमा के दो इसके यूजेस हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा कहाँ पर इस्तेमाल होता है? किसी भी जुमले और फिक्रे में एक मखसूस पास या फिर वक्फे के लिए कॉमा इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 2, कॉमा का और कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब एक जुमले में एक अनलिस्टेड चीज़ें, बहुत सारी अनलिस्टेड चीज़ें हों, मसलन he bought bananas, mangoes, apples, orange and many other things from the bazaar। अब इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को एक ही कैटेगरी की मुख्तलिफ चीज़ें, एक ही कैटेगरी की मुख्तलिफ चीज़ों को हम एक दूसरे से एक ही सेंटेंस में अलग करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारे पास कॉमा। तीसरे नंबर पर हमारे पास ये अलामत है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफ। ये होती है अपॉस्ट्रॉफ। ये अपॉस्ट्रॉफ कहाँ पर इस्तेमाल होती है? इसके भी दो पर्पस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस्तेमाल होती है बतौर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। मिसाल के तौर पर ही इज, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ही, उसके बाद हम क्या डालेंगे? अपॉस्ट्रॉफ और उसके बाद एस। तो ये अपॉस्ट्रॉफ के इस्तेमाल से ये कॉन्टैक्ट हो गए। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये है ही विल। तो हम अपॉस्ट्रॉफ की मदद से इसको यूं भी लिख सकते हैं ही, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफ फिर डबल एल, तो ये मीनिंग सेम जाहिर करेंगे। ये अपॉस्ट्रॉफ का इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बतौर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल हुई। दूसरे नंबर पर अपॉस्ट्रॉफ का क्या इस्तेमाल है? अपॉस्ट्रॉफ बतौर मलकियत भी जाहिर होती है। मिसाल के तौर पर उर्दू में हम जब का, की, को वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़ाहिरी तौर पर किसी भी शख्स की, किसी भी चीज़ की मलकियत को जाहिर करते हैं। मसलन अली की किताब, ये इस टाइप के और जुमले। तो इस का, की, को भी ये बाज़ों का ये अपॉस्ट्रॉफ से जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अलीज बुक, तो अब इसका मतलब होगा कि अली की किताब। तो याद रखिए जब भी हमने इसको अपॉस्ट्रॉफ को बतौर यूं मलकियत इस्तेमाल करना है तो जानदार के लिए इस्तेमाल करना है, बेजान के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो उसके बाद हमारे पास है सेमीकोलन। ये वाली अलामत आपको दिखाई दे रही होगी, ये कहलाती है सेमीकोलन। इसका एक ही पर्पज है और वो ये है कि जब भी एक फिक्रे में डिफरेंट क्लासेस और फ्रेजेस हों
तो डिफरेंट क्लासेस और फ्रेजेस को एक ही सेंटेंस में एक दूसरे से अलग करने के लिए हम जिस साइन का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है सेमीकोलन। और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये हैफन, इस अलामत को बोलते हैं हैफन। हैफन का क्या इस्तेमाल होता है? हैफन बतौर एक ही लफ्ज में डिफरेंट सिलेबल्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। एक ही लफ्ज में डिफरेंट सिलेबल्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन एक लफ्ज है हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो ये जो लफ्ज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसमें ये हमने इसके सेंटर में एक अलामत डाली हुई, इस अलामत को बोलते हैं हैफन। और ये देखें एक ही लफ्ज के दो डिफरेंट सिलेबल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ रही है। हैफन के बाद हमारे पास एक और अलामत है जो कि बिल्कुल हूबहू हैफन की सी शक्ल की है लेकिन इससे थोड़ी बड़ी है, इसको हम बोलते हैं एन डैश। और इसी की शक्ल की एक और अलामत भी हमारे पास है जो कि हाइफन से एन डैश बड़ी थी और ये वाली अलामत एन डैश से भी बड़ी है, तो इसको हम बोलते हैं एम डैश। तो आइए अब पढ़ते हैं कि एन डैश कहाँ पर इस्तेमाल होती है और एम डैश कहाँ पर इस्तेमाल होती है। पहले मैं आपको बताता हूँ एन डैश के बारे में। एन डैश वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर डिफरेंट नंबर्स की रेंज को जाहिर किया जा रहा हो या फिर एक पीरियड टाइम पीरियड को जाहिर किया जा रहा हो, वहाँ पर हम एन डैश इस्तेमाल करते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ कि शी लिव्ड हियर ये देखें, अब ये क्या जाहिर कर रहा है कि वो यहाँ पर 1988 से लेकर 1990 तक रही है या रहती रही है। तो अब ये जो इसके दरमियान अलामत है ये बतौर एन डैश काम कर रही है और इसका पर्पस या इसका मेन काम क्या है, जिस मीनिंग को ये जाहिर कर रही है वो यही है कि टाइम पीरियड को बता रही है कि 1988 से लेकर 1990 तक। उसके बाद हम देखते हैं एम डैश। एम डैश किस लिए इस्तेमाल होती है? तो नाज़रीन ये जो एम डैश होती है इसका कोई ख़ास प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा आजकल, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका जो इस्तेमाल है वो बतौर एक लफ्ज़ और इसके अलावा कॉमा और कॉलन की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकती है। इनके एक फिक्रे के अंदर जहाँ पर हमने और को डालना हो या फिर कॉमा को डालना हो या फिर कॉलन को डालना हो तो वहां पर ये भी इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक और अलामत है जो कि हम अक्सर औकात इस्तेमाल करते हैं, ये वाली हमारे पास अलामत, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन, जहां पर भी एक्सक्लेमेशन का नाम आ जाता है, लफ्ज आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जज्बात और एहसासात। तो जहां पर भी हम इस किस्म की बात करते हैं जो कि जज्बात और एहसासात से मुतअल्लिक़ होती है या फिर इस किस्म का फ़िक्रा बोलते हैं, तो जब हम उसको लिखते हैं तो उसके एंड पर जो हम साइन इस्तेमाल करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। मसलन डू नॉट रन इनटू रोड, तो इसके एंड पर हम क्या डालेंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन। या फिर मैं कहता हूँ पॉलिश माई शू, तो इसके एंड पर भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन डालेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक जानी पहचानी अलामत है, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब भी हम कुछ सवालिया जुमला बोलते हैं तो उसके एंड पर बतौर इख्तितामिया पॉइंट क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं। ये साइन है हमारे पास और इसको बोलते हैं स्लैश। तो आए हम स्लैश का इस्तेमाल इस पढ़ लेते हैं कि स्लैश का इस्तेमाल क्या है। स्लैश के भी दो इस्तेमाल हो सकते हैं बतौर और, लफ्ज एक होता है हमारे पास और या, तो हम जब भी इंग्लिश में तहरीर कर रहे होते हैं या तो हम ये लफ्ज लिख दें या फिर ये अलामत डाल दें, तो दोनों का एक ही मीनिंग होगा। नंबर 1
और नंबर 2 ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, जब भी हम पर्टिकुलरली डेट्स वगैरह लिखते हैं कि इस टाइप की, जब हम डेट लिखते हैं तो उसके दरमियान भी इनके महीने, दिन और साल को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम ये अलामत जाहिर करते हैं या फिर लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और अलामत है, इन्हें कहते हैं हम कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास। चले, कोटेशन मार्क्स का क्या इस्तेमाल है, तो ये बिल्कुल इजी और आसान सा एक नुक्ता है कि कोटेशन मार्क्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होती है। मसलन ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, अब ही सेड टू मी उसके बाद ये कोटेशन मार्क्स स्टार्ट होंगे और फिर जुमले का दूसरा हिस्सा लिखेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को जब बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इस कोटेशन मार्क्स को भी क्लोज कर देंगे। तो कोटेशन मार्क्स का क्या इस्तेमाल हुआ, सिर्फ एक, वो कौन सा, डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम देखते हैं ये वाली ब्रैकेट, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस या फिर हम इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। तो राउंड ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल क्या है, जब भी हम कोई तहरीर करते हैं तो उसमें जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मसलन यस्टरडे वाज क्रिसमस। तो अब यस्टरडे वाज क्रिसमस, किसी को नहीं पता कि यस्टरडे कौन सा दिन था। तो अब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर देना चाहें तो उसके यस्टरडे के आगे हम लिखेंगे, क्या डालेंगे, पैरेंथेसिस डालेंगे या फिर राउंड ब्रैकेट डालेंगे और फिर लिख देंगे मंडे, संडे और कुछ भी। तो फिर इस तरह से पता चल जाएगा कि मंडे था, संडे था या कौन सा दिन था, यस्टरडे को। तो यानी एक किस्म की इजाफी इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये साइन है, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो डियर फ्रेंड्स, इसका भी इस्तेमाल वही है जो कि हमारे पास पैरेंथेसिस का है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी पेचीदगी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडिटर के लिए मखसूस होती है। उसके बाद हम एक और साइन पढ़ते हैं, 3 नुक्ते एक ही लाइन, तो इसको हम कह लेते हैं एलिप्सिस। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, जब हम किसी फिक्रे में चंद अल्फाज ओमिट करना चाहते हैं तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपनी इम्पोर्टेंट राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।